न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी महिलाओं को कहती हैं सशक्तिकरण हो रहा है। मणिपुर की घटना को देखते ही लोगों के रोंगटे कांपने लगते हैं और महिलाएं त्रस्त हो जाती हैं। तो क्या लगता है ये इसी को सशक्तिकरण बोलते हैं? देखो, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, देखो हम लोग आदिवासी महिलाएं हैं और हिंदू के मुताबिक ही देवी माना जाता है, लेकिन मणिपुर में जो घटना हुई है दुनिया ने देखा, पूरा इंडिया ने देखा, देश पूरा इंटरनेशनल ने देखा है कि औरतों को नंगा करके रोड में घुमाया जा रहा है। ये गलत है, ये बीजेपी सरकार को ध्यान देना चाहिए ये। और हम लोग आदिवासी जो हम मांग करते हैं दिल्ली में, वो चीज़ हमें प्राप्त नहीं हुआ है। और हमारा जो यहाँ आदिवासियों का जो टारगेट है 30 लाख का टारगेट है, जो हम यहाँ पर जो हम अपना नाम चाहते हैं वो हमें दिल्ली सरकार हमें नहीं दी है। इसीलिए हम दिल्ली सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमें आदिवासियों का हक मिले। हम भी मूल निवासी हैं, हम भी भारतवासी हैं, हमारा भी अधिकार है, हम भी जन्मभूमि हमारा है। तो हमें दिल्ली सरकार से और बीजेपी सरकार से यही गुजारिश है कि हमें आदिवासियों को हक मिले और मणिपुर में जितना भी जो अत्याचार हुआ है उसको न्याय मिले। और मोदी मैडम जी अब आप उसको ध्यान दें। मैडम जी आपको 33% आरक्षण दे दिया, उसके बावजूद भी आप जो है चिल्ला रहे हैं। 33% दे दिया ना आरक्षण? दे दिया है, लेकिन दे दिया है मानते हैं, लेकिन हमें क्यों अत्याचार नहीं दिया? भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप? मैडम जो महिला आरक्षण दिया है 33%, आपको सशक्त बनाने के लिए तो दिया है, तो क्या उससे आपको लाभ नहीं है? अभी तक तो हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला हुआ है और अभी तक हमें कोई ऐसा कानून नहीं दिया है कि दिल्ली में हमें कोई जगह प्राप्त हो या कोई चीज़ हासिल हो, हमें नहीं मिला। मैडम कह रहे हैं कि हमें 33% जो महिला आरक्षण है इससे कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हाँ। एक पहली बार तो दिए ही नहीं है। हाँ। और अभी अगर कोई मानता भी है दिए हैं तो हाँ। हमको तो कोई फायदा नहीं हुआ। आप महिला नहीं है? महिला हूँ। हाँ, फिर क्या फायदा नहीं है? क्या फायदा मिला है जब इस तरह का राजनीति में आप सांसद बन सकती हो, एमएलए बन सकती हो। कहाँ से बनेंगे? हमारा तो हम लोग तो दिल्ली में रह के मतलब बेरोजगार है, तो कहाँ से हम क्या कर सकते हैं? कह रही है हमें कोई फायदा नहीं है, क्या लगता है? जी हमें कोई फायदा नहीं है। हम तो आदिवासी के लिए जिस चीज़ को डिमांड कर रहे हैं वो चीज़ हमें तो मिल नहीं रहा है। क्या डिमांड है आपकी? हमारा तो बहुत सारा डिमांड है। एक तो हमारे यहाँ पे दिल्ली पे हमारे आदिवासी का कोई मान्यता ही नहीं है, जबकि हमारे दिल्ली में हर एक घर में 4 लड़कियाँ काम कर रही है। हम आदिवासी हैं, एक कम से कम भी 40 लाख हमें आदिवासी हैं, लेकिन फिर भी हमें तो सरकार से हम डिमांड करते हैं, तब भी हमें मान्यता ही नहीं देती है। तो हम कैसे बोले कि हमारे आदिवासी समाज के लिए वो कुछ कर रहा है बोल के? मतलब कुछ तो कर ही नहीं रहा है ना। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से ये मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने 33% आरक्षण दिया है, क्या ये जुमला है महिलाओं के लिए? देखिए, हम मोदी जी को अभी हम भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो जिस तरह की ये मणिपुर की जो घटना हुई है ना, उस वजह से हम आदिवासी को हम ये समझते हैं कि वो घटना हमारे एकदम लज्जान्वित है और देश के लिए तो बहुत ही बड़ा। और जब भी कोई कांड होता है हमारे आदिवासियों के लिए ही होता है, जब भी होता है तो आदिवासियों के लिए होता है। अभी फिलहाल वो इतना सारा शर्मनाक जो हत्या हुई, तो हम बताइए मोदी सरकार को हम कैसे विश्वास करें? हम तो चाहते हैं कि मोदी हमारे सत्ता को चेंज ही करे, हमें नहीं चाहिए ऐसा सत्ता। कह रही है कि मोदी सत्ता को चेंज करना होगा, जब ही हमें अधिकार मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं कि मोदी सत्ता को चेंज करना होगा, क्योंकि आदिवासियों के लिए तो कुछ भी नहीं किया आज तक में। तो जो भी है 33% जो दे रखा है ना कि आदिवासियों के लिए तो नहीं दिया है। आदिवासी का नाम ही वहाँ पे नहीं है, एसटी का नाम ही नहीं है, तो फिर कहाँ दिया है? अब तक में से कुछ भी नहीं दिया है मोदी सरकार ने। यही है कि मोदी क्या ये आरक्षण की बात करें, क्या ये स्वर्ण कास्ट के लिए आरक्षण है, स्वर्ण महिलाओं के लिए आरक्षण है? जी हाँ, ये स्वर्ण कास्ट के लिए है, आदिवासियों के लिए नहीं है। तो क्या लगता है कि इस आने वाली जो 2024 है उसमें क्या सत्ता परिवर्तन होगा? जी यदि ये बीजेपी सरकार चेंज हो जाएगा तो ऐसे हो सकता है, क्योंकि हमारे लिए तो अब तक 9 साल में हमने देखा कुछ भी नहीं किया एसटी के लिए। तो फिर मे भी होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आदिवासियों के लिए होगा लंबा। ठीक। एक चीज एक कमान, एक चीज एक कमान, एक चीज एक कमान। जी
आप लोग यहाँ क्यों आए? हमारे आने का मतलब केवल ये कि देश के भारत के मूल नागरिक हैं, मूल अधिकार हमारा आदिवासी हैं। हाँ। हमारे ऊपर इस देश के अंदर सबसे अधिक अत्याचार हो रहा है। सर कह रहे हैं हमारे ऊपर ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, जबकि आपकी जो राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी हैं। क्या वो आपके बारे में नहीं सोच रही हैं? सोचती तो फिर ये बातें नहीं हो। अच्छा, हमारे ऊपर तो अत्याचार हो ही रहा है, हमारे आदिवासी के ऊपर में बहुत अत्याचार हो रहा है। सर आप आए दिन दिल्ली के अंदर रोड पे दिखाई देते हैं, आज आदिवासियों की समस्या को लेके खड़े रहते हैं। सरकार क्यों नहीं सुन रही है आपकी बातें? क्या कारण है? कारण तो बहुत से है, कितना कारण गिनवाएं। हाँ, अगर कारण गिनवाएं तो यहाँ का पेज खत्म हो जाएगा। आदिवासियों के ऊपर जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, उस समय से ही इन लोगों ने जो है हमारे साथ जो अंडरग्राउंड साजिश करते चले गए और आदिवासियों का इतिहास मिटाते चले गए। आज मात्र जमीन जो है आदिवासियों के पास 3% रह गया है, जबकि यही हड़प्पा सभ्यता में जो है 100% थी और मुगल शासक में जो है आपको जो है कम से कम 60% थी। अंग्रेज़ों के समय जो है 20% थी। लेकिन आज जब हम लोग देश कहते हैं कि आज़ाद हो गया, लेकिन हम लोग आज़ाद नहीं हुए हैं। आज भी उन गुलामों के गुलाम हैं जो मनोवादी हैं, उनके हम लोग गुलाम हैं और इसीलिए हम लोग का सारे ज़मीन छीन लिया गया।